जो लाइव है वो बताएं मेरी आवाज़ आ रही है क्या? तो ये लीनियर इनइक्वलिटी पे आज ये दूसरा लेक्चर है, और इस लेक्चर में हम पहले वेवी कर्व मेथड इसको डिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वेवी कर्व मेथड क्या है। पहले इसके स्टेप्स लिख लेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस मेथड का नाम है वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड, ठीक है। ये मेथड है फॉर सॉल्विंग इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटीज को सॉल्व करने के लिए वेवी कर्व मेथड का यूज करते हैं। तो हमारा इसके लिए, इस मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होगा कि फैक्टराइज द एक्सप्रेशन इनटू लीनियर फैक्टर्स। आपको पता है कि लीनियर फैक्टर क्या होता है? ऐसे फैक्टर्स जिसकी डिग्री 1 होती है, लाइक ax प्लस by प्लस सी, ये लीनियर फॉर्म है। तो इस तरीके के लीनियर फॉर्म में उसको हमको फैक्टराइज करना होगा, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, या फिर अगर नॉर्मल एक्सप्रेशन है तो उसको भी हमको फैक्टराइज इसी तरीके से करना है, ठीक है। इसका हमारा इसके बाद दूसरा स्टेप जो होगा ये होगा कि मेक कोएफिशिएंट ऑफ x एज 1। तो हमें ये कोशिश करनी है कि जो x वेरिएबल है, या x है या y या z, जो भी वेरिएबल है, उसका जो कोफिशिएंट है उसे हमें 1 बनाने की कोशिश करनी है, या 1 बनाना है। सिंपल सी बात है। इसके बाद है कि प्लॉट रूट्स ऑन नंबर लाइन। जो रूट्स है उसको हमको प्लॉट करना है एक नंबर लाइन पर। और उसके बाद है कि मार्क डॉट एंड सर्कल। अब ये क्या है आपको बताऊंगा। पांचवा जो होगा ये होगा पुट साइन। अब कैसा साइन होगा? इफ पावर जो है वो इवन है, देन साइन विल रिमेन सेम। और ये आपका ए हो गया। उसके बाद बी जो होगा कि इफ पावर जो है वो ऑड है, देन साइन विल चेंज, ठीक है। और लास्ट स्टेप होगा कि टेक द रिक्वायर्ड इंटरवल। तो ये स्टेप है, और इस स्टेप के थ्रू हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसको हम सॉल्व करके देखेंगे। x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमारी एक लीनियर इनइक्वलिटी है, या एक इनइक्वलिटी है जिसको कि हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। हमारा पहला स्टेप ये कहता है कि फैक्टराइज द एक्सप्रेशन इनटू लीनियर फॉर्म। ऑब्वियस सी बात है, ये x माइनस 2 और x प्लस 3 ये लीनियर फॉर्म पर है, तो हमको इसको और फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा पहला स्टेप फुलफिल हो चुका है। दूसरा है कि मेक कोफिशिएंट ऑफ x एज 1। तो यहाँ पर भी देखिए x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 1 है, और ये तीसरे फैक्टर पे भी x का जो कोफिशिएंट है ये 1 है। तो ये भी हमको करने की आवश्यकता नहीं है। अगला बोला जा रहा है कि प्लॉट रूट्स ऑन नंबर लाइन। जो 3 अलग अलग फैक्टर्स हैं इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे
तो आपको x इज इक्वल टू 0 मिलेगा। दूसरे को सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 मिलेगा, और इस तीसरे फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो तीनों फैक्टर हैं इसको आपको नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेना है। ये माइनस इन्फिनाइट है और ये सब प्लस इन्फिनाइट है। 0 to -3, लेट दिस इज 0, दिस इज 2 एंड दिस इज -3। ठीक है, तो ये हमने तीनों को हमने प्लॉट कर लिया। तीसरा पॉइंट हमारा फुलफिल हो गया। मार्क डॉट एंड सर्कल। ठीक है, अब आपको डॉट और सर्कल पुट करना है। कहने का मतलब क्या है, यहां पर देखिए x इज इक्वल टू 0 जब आप पुट करते हैं, ठीक है, इस पूरे फैक्टर में अगर x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये जो इनइक्वलिटी है ये फुलफिल होता है। कैसे, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है ये फुलफिल हो रहा है। तो यहां पर आप 1 के फ्रंट पर आप एक डॉट लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के लिए x इज इक्वल टू 0 वैल्यू कंसीडर की जा सकती है। इसी तरीके से x इज इक्वल टू अगर आप 2 रख देते हैं तब ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां पर इस एक्सप्रेशन के लिए हमको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। तो यहां पर हम 2 को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 अगर आप पुट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन जो है वो फुलफिल होता है, ये कंडीशन फुलफिल होती है। और अगला है कि अगर x इज इक्वल टू -3 पुट करते हैं तब भी x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहां पर आपको इक्वल टू 0 मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि आप x जो है वो वैल्यू 3 भी होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा चौथा जो स्टेप है ये फुलफिल हो गया। अब लिखा हुआ है पुट साइन, इफ पावर इवन देन साइन विल रिमेन सेम, और इफ पावर ऑड द साइन विल चेंज। देखिए यहां पर इसका पावर भी 1 है, इसका पावर भी 1 है और इसका पावर भी 1 है। ठीक है, तो पहला फैक्टर देखते हैं, ये राइट से हम इसको लेते आएंगे। x इज इक्वल टू 2। ठीक है, x इज इक्वल टू 2, इसका पावर जो है वो 1 है। पावर ऑड होता है तो साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो ये जो इंटरवल है +2 से लेकर के इन्फिनाइट, इस डायरेक्शन पर आपको प्लस में वैल्यू मिलेगा, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा। और इसके बाद चेंज होगा तो इसके लेफ्ट में क्या है, 0। तो इस इंटरवल में जो हमको वैल्यू मिलने वाली है वो निगेटिव वैल्यू मिलने वाली है इस एक्सप्रेशन में। अब देखिए x इज इक्वल टू 0 ये वाला टर्म है, अगेन इसका जो पावर है क्या है, ये 1 है। 1 मतलब ऑड नंबर है, तो यहाँ पर जो साइन है ये भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये कि यहाँ पर हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। और इसके बाद -3 है। ठीक है, x इज इक्वल टू -3, इसके पावर भी जो है वो ऑड नंबर है 1, तो यहाँ पर भी आपको साइन चेंज करना है, ये आपको निगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमको जो एक्सप्रेशन चाहिए था उसको हमने साइन पुट कर दिया है कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव होगा, मतलब किस इंटरवल में एक्सप्रेशन पॉजिटिव वैल्यू देगा, किस इंटरवल में जो एक्सप्रेशन है वो आपको निगेटिव वैल्यू देगा। और इसके बाद में टेक द रिक्वायर्ड इंटरवल ये कहा गया है। तो यहां पर देखिए एक्सप्रेशन को हमको कौन सी वैल्यू चाहिए है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाला इंटरवल आपको चाहिए। तो देखिए पॉजिटिव इंटरवल कहां पर मिलता है, तो आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू -3 से 0 के बीच में जो इंटरवल है, यहां पर हमने सॉलिड डॉट लगाया हुआ है, तो ये -3 से लेकर के 2 तक, और सॉरी -3 से लेकर के 0 तक ये आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। इसी तरीके से यूनियन ले लेंगे और ये 2 से लेकर के इन्फिनाइट तक, तो ये 2 में जो होगा क्लोज्ड इंटरवल होगा और प्लस इन्फिनाइट में ओपन इंटरवल होगा। तो इसलिए इस एक्सप्रेशन का जो सॉल्यूशन है ये है x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -3 to 0 यूनियन क्लोज्ड टू ओपन इन्फिनाइट, क्योंकि हमको यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसी फैक्टर का यूज करेंगे, इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए।
चलिए इसी कंसेप्ट को यूज करके हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वैसे तो आपने इसको सॉल्व कर लिया है, पिछले क्लास में हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था, बट वेवी कर्व मेथड के थ्रू भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट वही है, ठीक है। सबसे पहली बात यह कि एक्सप्रेशन में जो x है, चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। पहला कि फैक्टराइज द एक्सप्रेशन इनटू लीनियर फैक्टर्स। ऑब्वियस सी बात है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो हमारे फैक्टर्स हैं ये लीनियर फैक्टर है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि मेक कोफिशिएंट ऑफ x एज 1। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 13 में तो ऐसा है कि x का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 में न्यूमरेटर में जो x का कोफिशिएंट 2 है उसको हमको क्या बनाना होगा, 1 बनाना होगा, तो उसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा है कि प्लॉट रूट्स ऑन नंबर लाइन। तो ठीक है, इसके जो रूट्स हैं इसको हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेते हैं। इसके पहले आपको करना क्या होगा कि राइट साइड का जो एक्सप्रेशन है वो 0 होना चाहिए। तो ये x+3 अपॉन x-2 इज लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के तो आपको मिल जाएगा x+3 -2 इंटू x-2 अपॉन x-2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा x+3 -2x प्लस 4 अपॉन x-2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए ये 2x माइनस में है और ये x पॉजिटिव है, तो ये मिल जाएगा -x, और 4+3 आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7, और अपॉन है x-2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, हमको करना क्या होगा कि x का जो कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव 1 बनाना होगा। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x-7 अपॉन x-2 हो जाएगा, और लेस देन इक्वल टू का जो साइन है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर आप अलग अलग प्लॉट करते हैं, सॉरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर आप इक्वल टू 0 करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, है ना। जैसे इधर प्लस इन्फिनाइट होगा, लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनाइट होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 7 मिल जाएगा और x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। चलिए, तो मैं ये मान करके चलता हूं कि यहाँ पर 2 है और ये यहाँ पर 7 है। ठीक है, 2 और 7, देखिए अगर इस एक्सप्रेशन में x-7 अपॉन x-2 में आप x इज इक्वल टू अगर 2 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, इसका मतलब है ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म पर कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है x, ये 2 वाला वैल्यू होल्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहां पर हॉलो सर्कल बनाया है कि, या ओपन इंटरवल समझिए इसको, कि 2 जो होगा ये इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। अब देखिए x इज इक्वल टू 7, न्यूमरेटर में अगर आप 7 रखते हैं तो 7 - 7 0, 0 पॉइंट समथिंग दैट विल बी 0। तो ये एक्सप्रेशन तो हमारा फुलफिल, सॉरी ये इनइक्वलिटी फुलफिल हो रही है। इसका मतलब क्या है कि आप इस 7 को इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहां पर मैं इसको सॉलिड शेप दे रहा हूं कि भाई यहां पर आप 7 को इंक्लूड कर सकते हो और 2 को इंक्लूड नहीं कर सकते हो। तो ये जो पूरा रियल लाइन है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। एक ये -∞ to 2, ये मिल रहा है आपका -∞ to 2, ये दोनों ओपन इंटरवल है। दूसरा है 2 to 7, ये क्लोज इंटरवल है 7 में, और अगला है 7 to ∞। ठीक है, राइट हैंड साइड वाला जो इंटरवल है वो आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। मिड वाला इंटरवल है, चूंकि यहाँ पर पावर 1 है दोनों का, तो ये माइनस वैल्यू देगा, निगेटिव वैल्यू देगा, और फिर आपको प्लस वैल्यू देगा। यहां पर हमको जो इंटरवल है ये क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है ये 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। अब पॉजिटिव वैल्यू दो इंटरवल में मिल रहा है, एक तो ये इंटरवल में मिल रहा है और ये लास्ट वाले इंटरवल में मिल रहा है। तो इन दोनों का जो यूनियन होगा वो उसके लिए सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞ to 2, ये दोनों ओपन है, फिर यूनियन क्लोज्ड 7 ओपन इन्फिनाइट, ये इसके लिए सॉल्यूशन है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इसके लिए भी क्वेरी था कि क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व करना है, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि लेफ्ट हैंड साइड पे सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज को, नंबर्स को लेंगे, राइट पे 0 रखेंगे। तो 2x प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम आ जाएगा आपका x माइनस 2, सॉरी x माइनस 1, और ये 2x प्लस 4 माइनस 5 x और प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 का, तो ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये 2x है और ये माइनस 5x है, तो आपको मिल जाएगा माइनस 3x। 5 प्लस 3, सॉरी 5 प्लस 4 करेंगे तो मिल जाएगा 9, तो माइनस 3x प्लस 9 आपको न्यूमरेटर में मिल गया, और डिनोमिनेटर में आपको मिल गया x माइनस 1, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी हमको क्या करना है, दो चीज करनी है। पहली बात ये कि x का जो कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बनाना है और 1 बनाना है। तो अभी काम करते हैं, यहाँ से 3 को कॉमन ले लेते हैं और माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा x 3 इंटू एक्स माइनस 9 अपॉन x माइनस 1, और ये जो इनइक्वलिटी है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये लेस देन और इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी गई है 3 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोज ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा x माइनस 9 अपॉन x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगेन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 से इक्वेट करके देखिए, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनाइट होगा, राइट साइड में प्लस इन्फिनाइट हो गया। देखिए यहाँ पर आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा x इज इक्वल टू 1, दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा x इज इक्वल टू 9। तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 9 है। अब कौन सी वैल्यू कंसीडर की जा सकती, कौन सी वैल्यू कंसीडर नहीं की जा सकती, ये देख लीजिए। डिनोमिनेटर x माइनस 1 है, इस पे आप x इज इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, जो कि इसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो हमको वो वैल्यू नहीं लेनी है। कौन सी वैल्यू नहीं लेनी है, x इज इक्वल टू 1 वाली वैल्यू नहीं ले सकते। तो इसको आप इस तरीके से हॉलो सर्कल बना लीजिए। दूसरी बात है x इज इक्वल टू 9, यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, वो ये है कि जब मैंने यहाँ पर 3 कॉमन निकाला है तो मुझे यहाँ पर 3 लिखना चाहिए था, मैंने इसको 9 लिख दिया है। चलिए इसको करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। मिल जाएगा ये -3 और ये भी -3। अब इंटरवल यहाँ पर चेंज हो गया है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था मैंने, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3, ये दो क्रिटिकल पॉइंट है, प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज 1, दिस इज 3। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि 1 को इंक्लूड नहीं किया जा सकता, तो इसलिए ये हॉलो सर्कल होगा। x इज इक्वल टू 3 को इंक्लूड किया जा सकता है, तो ये सॉलिड सर्कल होगा, इसका मतलब इसको इंक्लूड करेंगे। अब ये 3 इंटरवल में बढ़ गया अगेन, ठीक है। ये वाला इंटरवल आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, बीच वाली वैल्यू नेगेटिव, बीच वाला इंटरवल नेगेटिव देगा, और अगेन ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये जो एक्सप्रेशन है, फाइनल हमारा जो एक्सप्रेशन आया है x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब हमको नेगेटिव वाली वैल्यू चाहिए होगी। तो नेगेटिव वाला जो इंटरवल है ये 1 to 3 मतलब सेकेंड वाला इंटरवल मिल रहा है, तो इसलिए आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1। 1 जो होगा ये ओपन इंटरवल होगा, और 3 जो होगा ये क्लोज्ड इंटरवल होगा। तो इसलिए जो सॉल्यूशन सेट है ये x बिलोंग्स टू ओपन 1 क्लोज 3, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन है। यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अगला हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन, अभी तक क्या था ना कि एक इनइक्वलिटी आपको दी जा रही थी, अभी हमको दो इनइक्वलिटी दी जाएगी और उसका सॉल्यूशन हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, या सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दिस इज 3x माइनस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और दूसरा है 4x माइनस 10 इज लेस देन और इक्वल टू 6। ये दो इनइक्वलिटी है। एक काम कीजिए, ये इनइक्वलिटी 1 है, ये इनइक्वलिटी 2 है, और दोनों के लिए पहले आप सॉल्यूशन सेट कैलकुलेट करिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे इस पे। बहुत बढ़िया, आपने सही सॉल्व किया है। ये जो इनइक्वलिटी 1 है, इसके लिए जो सॉल्यूशन सेट मिल रहा है ये है x बिलोंग्स टू क्लोज्ड टू ओपन इन्फिनाइट, और इनइक्वलिटी 2 जो है ये आपको मिल रहा है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट क्लोज्ड 4, ठीक है। तो जब भी ऐसा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, उसके बाद क्या करना है, दोनों के लिए हमको एक ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। रियल लाइन में जैसा हम बनाते हैं वैसा ही करेंगे प्रोसेस, ठीक है। लेट दिस इज माइनस इन्फिनाइट, इस डायरेक्शन पे है, इस डायरेक्शन में प्लस इन्फिनाइट है, ठीक है। तो हमने दो पेयर बना लिया है, एक के लिए हम पहले इनइक्वलिटी को शो करेंगे और दूसरे के लिए हम दूसरे इनइक्वलिटी को शो करेंगे। ये मान करके चल रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों के लिए 0 है, ठीक है। पहला जो है वो 2 to 4 है, सपोज दिस इज 2, यहाँ के लिए भी 2 है, लेट दिस इज 4, दिस इज 4, ठीक है। क्लोज्ड टू, ये यहाँ से लेकर के राइट का जो पूरा डायरेक्शन है यहाँ, ठीक है, ये सॉल्यूशन हमको मिल रहा है। और दूसरे के लिए इंटरवल के लिए देखेंगे तो माइनस इन्फिनाइट टू क्लोज्ड 4, मतलब ये यहाँ से लेकर के पूरा इन्फिनाइट तक, ठीक है, जिसको मैं येलो कलर कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों केस पर इंटरसेक्शन लेना है। इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन होगा
क्या होगा, सॉल्यूशन जो होगा ये इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, आपको पता है कि इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 2 इंक्लूडेड है, यहाँ पर भी 2 इंक्लूडेड है, यहाँ पर 4 इंक्लूडेड है, यहाँ पर भी 4 इंक्लूडेड है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है ये आपको मिल रहा है क्लोज्ड टू क्लोज्ड 4 या क्लोज्ड इंटरवल टू 4। तो ये इसके लिए जो सॉल्यूशन सेट आपको चाहिए था ये है x बिलोंग्स टू 2 4। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2 4, ये इसके लिए सॉल्यूशन सेट है। यहां तक क्लियर है क्या, बताइए। चलिए ठीक है, तो हमने लास्ट में क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया था, इसको हम क्वेश्चन नंबर 15 नोट कर देते हैं रेफरेंस के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आप सॉल्व करेंगे। ये है 3x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0 एंड 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। इसके लिए आपको सॉल्यूशन सेट कैलकुलेट करना है। और ये अगला क्वेश्चन दोनों मैंने लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 ये दोनों आपको सॉल्व करने हैं।
चलो, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 शायद सॉल्व कर लिया है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहली इनइक्वलिटी है 3x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। इसके लिए आपको सॉल्यूशन सेट मिल रहा है x बिलोंग्स टू 2 इनफाइनाइट, ये ओपन इंटरवल है। और इसके बाद में आपको जो दूसरी इनइक्वलिटी मिल रही है, इसके लिए आपको मिल रहा है कि x बिलोंग्स टू 5/2 इनफाइनाइट। इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको लेना है ना। चलिए इसको थोड़ा ठीक तरीके से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए, सपोज ये 2 है, ये इन्फानाइट है, तो यहाँ पर ये ओपन इंटरवल है। इसका मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में इस तरीके से ये इंक्लूडेड है ना। ये 2 इंक्लूडेड नहीं है, इधर इन्फानाइट भी इंक्लूडेड नहीं है। दूसरा है 5/2, सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2.5, है ना। लेट दिस इज 2.5, ये भी ओपन इंटरवल है और राइट साइड में आपका प्लस इन्फानाइट है ना। इन दोनों के बीच में कौन सा इंटरवल जो है वो कॉमन है ना। तो 2 इन्फानाइट इंटरसेक्शन 5/2 इन्फानाइट को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 5/2 इन्फानाइट, ये ओपन इंटरवल होगा। देखिए, अगर इसको आप प्लॉट करते हैं तो ये वाला इंटरवल तो सेकंड वाले में नहीं है, तो नहीं होगा। यहाँ से आगे का इंटरवल दोनों के लिए कॉमन है, तो इसलिए ओपन इंटरवल 5/2 इंटू इन्फानाइट, ये इसके लिए सॉल्यूशन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, दोनों इनइक्वलिटी का अलग अलग सॉल्यूशन बताइए, फिर उसका इंटरसेक्शन कैलकुलेट करेंगे, वो उसके लिए सॉल्यूशन होगा। देखिए, अगर आपको ऐसा इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने में कंफ्यूजन होता है तो एक काम करते हैं, आपको इसको एक ही इंटरवल पे, सॉरी, एक ही ग्राफ पे आप इसको प्लॉट कर लीजिए। एक को ऊपर प्लॉट कीजिए, दूसरे को नीचे प्लॉट कीजिए। कैसे, देखिए, सपोज ये आपका 2 है, सपोज ये 2.5 है। पहले वाले के लिए जब आप सॉल्यूशन ले रहे हैं तो यहाँ से लेकर के आगे वाला डायरेक्शन है, ठीक है। ये हॉलो 2 है, 2 इंक्लूडेड नहीं है ना। और दूसरा है 2.5, 2.5 से आगे के डायरेक्शन पर है ना। तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन एरिया आ रहा है वो यहाँ से है ना, 2.5 से, जो कि इंक्लूडेड नहीं है। तो ये जो इंटरवल आपका दिख रहा है 2.5 से, ये ओपन इंटरवल से, ओपन इंटरवल ही होगा इसका सॉल्यूशन। तो ये इसके लिए इंटरसेक्शन है।
क्वेश्चन नंबर 17 में दो इनइक्वलिटी है। पहले इनइक्वलिटी के लिए सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन सेट क्या मिल रहा है आपको। x बिलोंग्स टू पहले इनइक्वलिटी के लिए जो आपको सॉल्यूशन सेट मिलेगा ये -∞ टू 7 होगा ओपन इंटरवल, और दूसरे इनइक्वलिटी के लिए आपको जो सॉल्यूशन सेट मिलेगा ये -1 टू इन्फानाइट मिलेगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ड्रॉ कर लीजिए तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लेट दिस इज -∞, दिस इज +∞, तो -∞ टू 7 लेट दिस इज 7, लेट दिस इज -1। तो पहला जो -∞ टू 7 है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये हॉलो है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा -1 टू इन्फानाइट, ये इस डायरेक्शन पर है ना। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो यहां से मिल रहा है आपको -1 टू 7, जिसपे -1 भी इंक्लूडेड नहीं है और -7 भी इंक्लूडेड नहीं है। तो यहां से आपको मिल जाएगा x बिलोंग्स टू -1 7। ये इसके लिए सॉल्यूशन सेट है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, -1 इज लेस देन x इज लेस देन 7। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिर आगे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद आगे हम मॉड्यूलस फंक्शन को टच करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, x/2x+1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4। ये एक इनइक्वलिटी है। दूसरी इनइक्वलिटी है 6x/4x-1 इज लेस देन 1/2। ठीक है, ये फैमिली ऑफ इनइक्वलिटीज है, ये आपको सॉल्व करना है। तो पहले इनइक्वलिटी को सॉल्व करके सॉल्यूशन सेट कैलकुलेट कीजिए, वो बताइए। दूसरे इनइक्वलिटी को सॉल्व करके सॉल्यूशन सेट बताइए, उसके बाद हम उसका इंटरसेक्शन कैलकुलेट करेंगे।
तो इस केस में अगर आप पहले इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे तो इसके लिए आपको सॉल्यूशन सेट मिलेगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट टू माइनस 1/2 यूनियन क्लोज्ड 1/2 ओपन इन्फानाइट। ये पहले इनइक्वलिटी के लिए सॉल्यूशन है। दूसरे इनइक्वलिटी को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस 1/8 टू 1/4। और इन दोनों इनइक्वलिटी के लिए आपको सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। इसका मतलब है दोनों का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा वो बताइए। x बिलोंग्स टू तो सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू -1/8 टू 1/4। ये तो ओपन इंटरवल है। सो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1/8 टू 1/4। ये इसके लिए सॉल्यूशन होगा। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है क्या? चलिए अगला टॉपिक है मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, पहले मॉड्यूलस फंक्शन को पढ़ेंगे, फिर इस इनइक्वलिटी में हम मॉड्यूलस को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, हिंदी में कहते हैं मापांक फलन।
तो मॉड को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, दिस इज मॉड एक्स, ऐसा भी पढ़ा जाता है इसको। तो डिपेंड करता है कि एक्स की वैल्यू क्या है ना, एक्स क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि इसका आउटपुट क्या मिलने वाला है। तो एक्स अगर पॉजिटिव है या ज़ीरो है, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है, तब आपको इसकी वैल्यू जो मिलेगी ये होगी एक्स। और अगर x की वैल्यू निगेटिव वैल्यू होगी, दिस इज x इज लेस देन ज़ीरो, तो आपको सप्लाई मिल जाएगा माइनस एक्स की आउटपुट। ठीक है, ये डेफिनेशन है मॉड्यूलस फंक्शन का। चलिए उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कि अगर आप 2 सप्लाई करते हैं, देखिए 2 सप्लाई करते हैं तो मॉड्यूलस 2 आपको मिल जाएगा 2। दूसरा, अगर आप मॉड ऑफ -2 लेते हैं, क्या लेते हैं, मॉड ऑफ -2, तो फार्मूले में देखिए कि डेफिनेशन में देखिए कि दिस इज माइनस एक्स इज लेस देन ज़ीरो, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो आपको मिलता है माइनस एक्स। तो माइनस और फिर एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, दिस इज -2, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2। इसका मतलब ये है कि मॉड्यूलस फंक्शन आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है, निगेटिव वैल्यू नहीं देता। ठीक है, अब इसका एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं तो चीजें आपको थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी, है ना। लेट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, जब आप यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू देते हैं तो आपको x मिलता है। इसका मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स मिलता है। जो भी सप्लाई दे रहे हैं या x और y दोनों के दोनों इक्वल, इसका मतलब है कि अगर आप 0 वैल्यू पुट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, 1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो 2 मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो 3 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो वैल्यू मिलने वाली है पॉजिटिव के लिए, ये y इज इक्वल टू एक्स मिल जाएगा, है ना। और y इज इक्वल टू एक्स, स्ट्रेट लाइन आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है ना। तो ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ये आगे मिल जाएगा इसी तरीके से। जब आप यहाँ पर सप्लाई देते हैं -1 तो आपको मिल जाएगा -1। अगर आप -2 वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो सप्लाई मिलने वाली है y इज इक्वल टू -x मिल जाएगा निगेटिव वैल्यू के लिए, है ना। तो इसी तरीके से अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको ये y इज इक्वल टू -x मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ है मॉड्यूलस फंक्शन का। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में आपको जो वैल्यू मिल रहा है ये y इज इक्वल टू एक्स के लिए, और लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्राफ मिल रही है y इज इक्वल टू -x के लिए। ठीक है, ये है मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, अब इसमें एक दो क्वेश्चन और लेकर के देखते हैं तो चीजें थोड़ी सी आपको और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर का मॉड है, एक्स स्क्वायर का मॉड है। ठीक है, एक्स की जगह में आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, पॉजिटिव पुट कीजिए या निगेटिव पुट कीजिए, आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ एक्स -1, इसके लिए क्या सॉल्यूशन मिल जाएगा बताइए। इसके लिए सॉल्यूशन कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक कि हमको x के नेचर के बारे में नहीं पता है। x पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये हम जब तक हमको पता नहीं चलेगा हम उसके लिए सॉल्यूशन नहीं लिख सकते। तो मॉड ऑफ x -1 की दो कंडीशन होगी। पहला कंडीशन होगा कि इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x की वैल्यू अगर x -1, मॉड ऑफ x -1 हमको कैलकुलेट करना है और x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है कि आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, तो ये आपको मिल जाएगा x -1। ये जो मॉड फंक्शन का डेफिनेशन हमने पहले लिखा था, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू एक्स इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -x इफ x इज लेस देन 0। ठीक है, और दूसरा है अगर x की वैल्यू लेस देन 1 हो गई, इफ
x इज लेस देन 1, तो आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1। यहां तक क्लियर है क्या, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो डाउट है ये इस मॉड्यूलस फंक्शन के इंट्रोडक्शन के बाद वो आपको क्वेश्चन नंबर 18 में सॉल्व करा दो। चलिए अगला क्वेश्चन है मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 5। इसके लिए आपको सॉल्यूशन लिखना है। तो इसको आप ऐसे सोचिए कि ऐसा कौन सा नंबर मैं इस पर पुट करूंगा x के जगह में कि आपको वैल्यू मिल जाएगी 5। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन मिलेगा इसके लिए आपको कि एक तो ये कि x इज इक्वल टू आपको 5 मिल जाए, तब उसका मॉड 5 हो जाएगा, या फिर x इज इक्वल टू -5 पुट करेंगे तब आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा 5। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अच्छा अगला क्वेश्चन है कि मॉड ऑफ 2x माइनस 1, इसका मॉड है आपको 2। इसके लिए आपको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करके बताइए क्या मिल जाएगा। तो इस सेकेंड क्वेश्चन में देखिए अगेन दो पॉसिबिलिटीज है कि एक तो ये कि x 2x माइनस 1 जो है ये 2 हो जाए, या फिर 2x माइनस 1 जो है ये -2 मिल जाए। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पर जो फंक्शन है 2x माइनस 1, इसकी वैल्यू अगर 2 है तब आपको 2 मिल जाएगा, और 2x माइनस 1 की वैल्यू अगर -2 है तब आपको 2 मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर ए, ये ए में हमने किया था कि x इज इक्वल टू 5 होगा तब आपको 5 मिलेगा, और x इज इक्वल टू -5 मिलेगा तब आपको 5 मिलेगा। तो ये दो कंडीशंस मिल गई है, इसको सॉल्व करिए। तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2, ये एक सॉल्यूशन मिल गया। दूसरा है 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 1, दिस इज -1, तो x इज इक्वल टू -1/2। तो इसके लिए हमको दो सॉल्यूशन मिल रहा है, एक तो x इज इक्वल टू 3/2 और दूसरा है x इज इक्वल टू -1/2। चलिए एक तीसरा क्वेश्चन है मॉड ऑफ 3x माइनस 5 इज इक्वल टू -3। इसको सॉल्व कीजिए।
तो ये क्वेश्चन नंबर जो सी है, यहाँ पर देखिए -3, और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि मॉड्यूलस फंक्शन कभी भी आपको निगेटिव वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू 5 होगा। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, दिस इज नो सॉल्यूशन। चलिए, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके सामने आता है। तो हमारा जो रिजल्ट है वो इस तरीके से है, फॉर a इज ग्रेटर देन 0, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a। a की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a है, तो इसके लिए हमको जो सॉल्यूशन मिलता है ये मिलता है x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू -a। तो इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू +-a, ये सॉल्यूशन हमको मिलता है। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। ये है मॉड ऑफ x का स्क्वायर प्लस 9 इंटू मॉड ऑफ x प्लस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम ये मान करके चलते हैं कि लेट मॉड x इज इक्वल टू टी। अगर हम टी पुट कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा टी स्क्वायर प्लस 9t प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिल जाएगा टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4t प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सो t इंटू टी प्लस 5 प्लस 4t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर मिल गए, t इज इक्वल टू 4, अगला मिल गया t प्लस 5। दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू मिल जाएगा -4 और t इज इक्वल टू -5। अब t के जगह मॉड रख दीजिए, तो मॉड x इज इक्वल टू -4 और मॉड x इज इक्वल टू -5। तो जैसे कि आपको पता है कि मॉड कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देता है, पॉजिटिव वैल्यू हो सकता था, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू 5 है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर नो सॉल्यूशन है। इज इट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। ये है एक्स स्क्वायर -5 इंटू मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपके पास है एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को आप मॉड एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसको मॉड एक्स का स्क्वायर -5 इंटू मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। अब लेट मॉड एक्स इज इक्वल टू टी, तो आपको मिल जाएगा टी स्क्वायर -5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज एक्स इज टी स्क्वायर -3t माइनस 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। t कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा t -3, -2 कॉमन ले लेंगे t -3 मिल जाएगा, है ना। यहाँ से मिल गया t -3 और ये t -2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 3। यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू है, यस दैट कैन बी डन, है ना। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू 2 और मॉड x इज इक्वल टू 2 और मॉड इज इक्वल टू 3। यहाँ पर देखिए मॉड x इज इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू +-2 हो सकता है, और यहाँ पर मॉड x इज इक्वल टू 3 है तो x इज इक्वल टू +-3 हो सकता है। तो ये इसके लिए सॉल्यूशन सेट है, ये सॉल्यूशन है। क्लियर है क्या, बताइए। चलिए अब बढ़ते हैं हम इनइक्वलिटी की ओर। अभी तो हमने सिर्फ नॉर्मल इक्वेशंस देखे थे जिसमें मॉड्यूलस फंक्शन था, अब हम इनइक्वलिटी शुरू कर रहे हैं।
ठीक है, चलिए सपोज मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 3, तो थोड़ा ठीक लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसा सोचिए कि ऐसा कौन सा नंबर सप्लाई करूंगा, ठीक है, कि जिसका मॉड जो है वो 3 से बड़ा होगा। चलिए माइनस इन्फिनाइट है, ये प्लस इन्फिनाइट है। एक वैल्यू लेता हूं -3, दूसरी वैल्यू लेता हूं 3। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे नंबर्स ले लूं जो कि 3 से बड़ा होगा और x इज लेस देन -3 होगा, इसका मतलब ये है कि -3 से लेकर के माइनस इन्फिनाइट तक कोई भी अगर नंबर मैं लेता हूं तो उसका जो मॉड है वो 3 से बड़ा होगा। और इसी तरीके से अगर मैं +3 से बड़ा नंबर अगर लेता हूं या 3 से इन्फिनाइट के बीच में अगर मैं नंबर लेता हूं तो उसका मॉड्यूलस भी 3 से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट टू -3 यूनियन 3 इन्फिनाइट। ये क्लियर है क्या, बताइए। तो यहां से एक निकल करके सामने आता है रिजल्ट कि फॉर ए इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, हमारा पहला कंडीशन है कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए। अगर ऐसा है तो x इज लेस देन -a होता है और x इज ग्रेटर देन a होता है। और यहीं पर अगर इसको इक्वल टू के साइन से कंसीडर कर दिया जाए, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए ऐसा हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू -a और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a हो जाएगा। तो ये रिजल्ट नोट कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √2, ये आपको सॉल्व करना है। चलिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, चीज़ें आपको थोड़ी क्लियर हो जाएगी फिर। तो इसके पहले हमने जो रिजल्ट लिखा था इससे मिल जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू -√2 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनका मॉड्यूलस √2 के बराबर या √2 से बड़ा होगा। ठीक है, तो आपको ये नंबर मिल जाएगा, या फिर इसको आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट टू -√2। यहां पर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो इसलिए ये इंक्लूडेड होगा, तो क्लोज्ड √2 हो जाएगा। और यूनियन, ठीक है, क्लोज्ड √2 ओपन इन्फिनाइट होगा, ये इसके लिए सॉल्यूशन होगा। क्लियर है क्या, बताइए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज मॉड एक्स इज लेस देन 5 है।
तो यहाँ पर इसको ऐसे सोचिए कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनका कि मॉड्यूलस जो होगा वो 5 से छोटा होगा, इक्वल टू नहीं है, छोटा होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं x की सप्लाई -5 से +5 के बीच में ले लेता हूं, है ना, तो मुझे जो भी मॉड्यूलस मिलेगा वो <5 मिल जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि सपोज मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू पाई है, ठीक है। तो ऐसे कौन से नंबर्स होंगे जिसकी मैं सप्लाई यहां पर दूंगा कि उसका जो मॉड्यूलस है वो पाई से छोटा होगा या पाई के बराबर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, -पाई इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू पाई। तो यहां से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -पाई टू +पाई। यहां तक क्लियर है क्या, बताइए। हमारा अगला रिजल्ट, फॉर a इज ग्रेटर देन 0, mod of x is less than a, that implies -a is less than x is less than a, ये पहला। और दूसरा कि mod of x is less than or equal to a, that implies -a is less than or equal to x is less than or equal to a। ठीक है, ये हमारा जो रिजल्ट आया इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। सॉल्व द इनइक्वलिटी mod of 2x plus 1 is greater than or equal to 2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ऐसे कौन से नंबर्स होंगे जिसको यहाँ पर पुट करने के बाद में ये जो मॉड्यूलस है ये 2 या 2 से बड़ा मिलेगा, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, पहली बात ये, जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि x इज इक्वल टू 5 था, तो x इज इक्वल टू -5 हो सकता है और x इज इक्वल टू 5 हो सकता है ना। तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, इसलिए हमने यहाँ पर उसको दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक कंक्लूजन ये ले सकता हूं कि 2x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू -2, या फिर 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। थोड़ा सोच के देखिए इसको। इस 2x प्लस 1 को आप t कंसीडर करके चलिए, ठीक है, कोई एक नया वेरिएबल लेकर के चलिए। तो यहां पर हम जो सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, इसका मॉड्यूलस 2 से बड़ा कब होगा, है ना, जब ये -2 से छोटा होगा, मतलब -2 -3 -4 एंड सो ऑन ले सकते हैं। और दूसरा ये कि ये जो नंबर है ये 2 से बड़ा होगा, तो इसलिए हमने लिखा है 2x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू -2 और 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2।
ये क्लियर है क्या, बताइए। तो हमारे पास यहाँ दो रिजल्ट मिल रहा है कि x इज लेस देन और इक्वल टू -3/2 और दूसरा है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इन दोनों का यूनियन ले लेंगे, वो इसके लिए सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन मिलेगा ये आपको मिल जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -3/2। यहां पर इक्वल टू का साइन है, ध्यान दीजिए, यहां पर ये इक्वल टू का साइन है, तो इसलिए राइट में क्लोज होगा। x बिलोंग्स टू ओपन -∞ क्लोज्ड -3/2। ठीक है, इसके बाद में यूनियन लिखेंगे और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, तो इसके लिए भी आपको क्लोज्ड 1/2 ओपन इन्फाइनाइट मिलेगा। ये इसके लिए सॉल्यूशन है। ये क्लियर है क्या, बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स, दिस इज लेस देन 6 है। ठीक है, तो यहां से इसको मैं लिख सकता हूं कि -6 इज लेस देन 4 माइनस एक्स इज लेस देन 6। क्लियर है क्या, बताइए। बहुत बढ़िया, चलिए फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। -6 -4 इज लेस देन -x, और यहां पर मिल जाएगा आपको 6 -4। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा -10 इज लेस देन -x इज लेस देन 2। x जो है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10, लेस देन होगा ये ग्रेटर देन हो जाएगा, और ये -2। ठीक है, तो 10 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन -2। इज इट क्लियर। चलिए अब इसके बाद हम कुछ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। अभी तक हमने जितना कुछ स्टडी किया है उससे आप इसका सोल्यूशन लिख पाएंगे। मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरा है मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। तीसरा है मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0। और चौथा है मॉड ऑफ x इज लेस देन 0। चलिए देखते हैं। पहला है कि कोई भी नंबर आप यहां पर सप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ये कब होगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नंबर सप्लाई करिए, कोई भी रियल नंबर आप सप्लाई करेंगे तो उसका मॉड्यूलस हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अगर 0 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा, नेगेटिव पुट करेंगे तब भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव पुट करेंगे तब भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू r इसके लिए सॉल्यूशन है। ये क्लियर है क्या, बताइए। दूसरा है कि
मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अगर आप कोई भी नंबर सप्लाई करें यहाँ पर अदर देन 0, तो वो आपको ग्रेटर देन 0 मिलेगा। अगर आप 0 सप्लाई कर देंगे तो वो आपको 0 मिलेगा, ग्रेटर देन 0 नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r माइनस 0। मतलब रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स में अगर आप 0 को डिलीट कर दें, उसके बाद जो भी नंबर आप सप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको मॉड x की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। कहीं कहीं पर इसको ऐसा भी लिखा जाता है कि x बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडेड 0, ऐसा भी लिखते हैं। तो ये दोनों टेक्निक है, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए तीसरा है मॉड ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं कि मॉड ऑफ x इज लेस देन 0 और दूसरा है मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 0। तभी तो होगा कि लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। कोई भी नंबर इसका मॉड 0 से छोटा नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि इस केस में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। मॉड ऑफ x इज लेस देन 0 ऐसा कभी भी नहीं होता। दूसरा ये है कि x मॉड ऑफ x की वैल्यू आपको 0 मिल रही है, ये कब मिलेगा, जब x इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0 है, इसके लिए आपको जो सॉल्यूशन मिल रहा है ये है x इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। चलिए चौथा है मॉड x इज लेस देन 0। तो इसके लिए नो सॉल्यूशन मिलेगा, मैंने यहां पर कवर कर दिया है कि मॉड ऑफ x के लिए कभी भी किसी भी नंबर का जो मॉड्यूलस है वो 0 से छोटा, मतलब निगेटिव नंबर नहीं मिलता, हमेशा जो मॉड्यूलस है वो पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है क्या, बताइए। बहुत बढ़िया। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। मॉड्यूलस फंक्शन को मैंने जितना अभी तक डील किया है उसको एक बार रीप्ले करके देख लीजिएगा। हमारा जो ऑब्जर्वेशंस है या फिर हमने जो रिजल्ट्स लिखा है वो रिजल्ट्स को एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद अभी जो मैंने ऑब्जर्वेशंस लिखा है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आगे सॉल्व करेंगे। मॉड्यूलस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि कराने के लिए बचे हुए हैं। तो मॉड्यूलस फंक्शन मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, और धीरे धीरे हम उसकी वेराइटीज़ को कवर करते जा रहे हैं। एक और क्लास होगी जिसमें हम टोटली मॉड्यूलस फंक्शन को लेकर के हम लीनियर इनइक्वलिटीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक प्रैक्टिस करिए, कोई क्वेश्चंस हो तो आप शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 उसको सॉल्व करके मैं आपको अवेलेबल कराता हूँ। थैंक यू।